हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और मैं बातें नहीं करता बिल्कुल झोल मोल। तो जी हाँ, आज मैं एक ऐसी मस्त न्यूज़ और या यूं कहें कि एक ऐसा रिव्यू लेकर के आया हूँ जिसे सुन करके ना आपके दिमाग में शायद एक थियरी बने, लेकिन मेरे दिमाग में मल्टीपल थियरीज बन रही हैं और जो कि 100% पॉसिबल है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थामा मूवी के अनाउंसमेंट टीजर के बारे में। अभी उसका टीजर ना कह करके हम उसको एक अनाउंसमेंट वीडियो ही बोलेंगे। देखो, अब जो थामा मूवी है उसमें ऑलरेडी बोला गया है कि ये मूवी होने वाली है आयुष्मान खुराना की। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी है कि असल में इस मूवी में स्टोरी क्या है। यानी कि इसमें वो जो आयुष्मान खुराना है वो एक स्पेशल कैरेक्टर, एक स्पेशल सुपर नेचुरल पावर वाला कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है और तुम्हें इसके बारे में सारी पॉसिबल थियरीज जाननी है कि किस तरह से ये स्त्री और भेड़िया से ये मूवी कनेक्ट है और एक हॉरर यूनिवर्स में ये एक अहम रोल अदा करने वाली है, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले तुम खाली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब चलो बात करते हैं आगे कि आखिरकार थामा में ऐसा क्या कुछ नया होने वाला है जो एक्चुअल में बॉलीवुड में नहीं था पहले। मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि जिन्होंने भी ट्विलाइट सागा देखी है, अगर तुमने ट्विलाइट देखी है हॉलीवुड को, ये एक मूवी है 3-4 पार्ट में बनी है। तो ये कहानी है एक वैम्पायर के ऊपर। तो जी हाँ, थामा भी एक वैम्पायर के ऊपर होने वाली है जिसमें आयुष्मान खुराना एज ए वैम्पायर रहेंगे। और वैम्पायर एक ऐसा जीव होता है जो एक टाइप का इमोर्टल होता है, मतलब जो मरता नहीं है। उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स होती है, लेकिन बस दिक्कत ये होती है कि उसको खून चाहिए होता है, चाहे जानवरों का खून या फिर इंसानों का खून, यही उसका मतलब भोजन होता है। तुम ऐसा समझ सकते हो जैसा हम लोग सब्जी रोटी चावल खाते हैं, वैसे ये जो वैम्पायर्स होते हैं ये उसी तरीके से इनके लिए खून, मतलब ये खून पिएंगे तभी ये रहेंगे चलेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि धूप से इनको थोड़ी नफरत होती है, यानी कि ये धूप में इनको कम सही लगता है और ये धूप में बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हैं, चमकते हैं। देखो, मैं ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जितनी हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं वो सब में ऐसा ही बोला गया। और जो दूसरी सबसे खास बात ये है कि ऐसा बोला जाता है और ऐसा हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया भी गया है स्टोरीज़ में कि जो ये वैम्पायर्स होते हैं, जो कि आयुष्मान खुराना जो थामा में ऑलरेडी रोल प्ले करने वाले हैं, इनकी भेड़ियों से बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है। यानी कि जानवरों का ये खून तो पीते हैं, लेकिन जो भेड़िए होते हैं उनसे इनकी बनती नहीं है कभी भी। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट वाली बात यह है, जो मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में नहीं बोला था लेकिन अब बोल रहा हूँ कि तो जो जो थामा मूवी है उसमें भले ही अभी कुछ चीज़ें तो अनाउंस भी नहीं की है, कुछ किसी को पता भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ 100% फिक्स है और वो है वरुण धवन। वरुण धवन के बिना तुम थामा को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। उसके 5 बड़े रीज़न हैं जो मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग मेरी वीडियोस में बताऊंगा कि क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से वरुण धवन की इसमें एंट्री पक्की है। फिलहाल तो मैं तुम्हें अभी एक बड़ा रीज़न बता दे रहा हूँ कि आखिरकार अगर ये हॉरर यूनिवर्स की सबसे बढ़िया मूवी होने वाली है तो ये कैसी होगी। तुम सोचो, आयुष्मान खुराना रहेंगे थामा में मेन लीड रोल में, तो जो भी लीड रोल में रहता है हमको लग भले ज़रूर रहा है कि वो खून पीने वाला एक वैम्पायर है, बट वो बंदा है तो उसमें हीरो ही, मतलब कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, बुरा वैम्पायर नहीं है, कुछ वैसा। अच्छा, इन सारी बातों को अगर साइड में रख करके हम लोग एक चीज़ देखें कि बॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी मूवी सिंघम अगेन, सच कह रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा इसमें कैमियो है, सबसे ज़्यादा इसमें हीरो हैं और कॉप यूनिवर्स है, एक टाइप का आप समझ लो ये एवेंजर है इंडिया का। अब ये जो इतनी बड़ी मूवी है, इसका जो ट्रेलर था तुमने देखा होगा कैसा 4-4.5 मिनट का था, मतलब 4 मिनट के लगभग था। अब इस टीज़र के कंपैरिजन में अगर तुम देखोगे थामा का, थामा में ना तो कोई भी सीन दिखाया है ना फिर किसी का फेस दिखाया है, फिर भी इसकी जो हाइप है ना बॉस, मैं सच कहता हूँ अभी से बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों के बीच में। उसका रीज़न है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें पैसा, इसमें कैमियो, इसमें किसी एक्टर एक्ट्रेस के दम पे नहीं, ये अपनी स्टोरी पे आते हैं ये बंदे। ये मैं सही करूँ, ये मैडॉक हॉरर यूनिवर्स वाले जो लोग हैं, ये मैडॉक फिल्म्स वाले, ये कुछ नया लेकर के आते हैं और ये कुछ इन्वेंट करते हैं। मैं बोलता हूँ ये तो भाई आविष्कार करते हैं ये लोग। अब इन्होंने इस बार आविष्कार किया है एक नए हॉरर मूवी से। अब ये जो नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, मैं सच कहता हूँ, देखो मैडॉक ने ही मूवी बनाई थी भेड़िया, मैडॉक ने ही मूवी बनाई स्त्री, और मैडॉक ने ही स्त्री 2 बनाई। यानी कि ये मैं मेरे मेरे हिसाब से तो तुम एक चीज़ एग्जैक्टली समझ लो कि मैडॉक यूनिवर्स के पास, यानी कि मैडॉक फिल्म वालों के पास उनकी अपकमिंग 5-6 फिल्मों के प्लान्स ऑलरेडी रेडी हैं। यानी कि 2027-2028 में वो एक्चुअल में क्या बनाने वाले हैं, इन सारे कैरेक्टर्स को लेकर के अगर वो एक मूवी बनाएंगे तो उन सब का फुल प्रूफ प्लान उनके पास ऑलरेडी तैयार है। ये हम सबको लग जरूर भले रहा है कि अभी एक नई फिल्म अनाउंस करेंगे फिर उसकी स्टोरी लिखेंगे, नहीं बॉस। जैसे तुमने देखा होगा एवेंजर्स वाली मूवी, तो जो एवेंजर्स एंड गेम वाली मूवी थी ना, उसकी प्रिपरेशन एक्चुअली 5-6 साल
पहले से ही शुरू कर दी थी। वो तो बस उसका बेस तैयार कर रहे थे दूसरे दूसरे हीरोज हीरोइन की मूवीज बना करके। अब सेम चीज़ थामा के साथ होने वाला है। थामा में हमारे आयुष्मान खुराना एक वैम्पायर रहेंगे जिनकी एक गर्लफ्रेंड, ऑलरेडी तुमने टीजर में देखा होगा कि नाम अनाउंस किया है रश्मिका मंदाना का। और एक इंटरेस्टिंग बात तो तुम ये सोचना भूल ही गए कि जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर ये वैम्पायर है, ठीक है, आयुष्मान खुराना वैम्पायर है और वरुण धवन भेड़िया है, तो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि भेड़िया की और वैम्पायर की बनती नहीं है। इन दोनों के आपस में झगड़े ऐसे रहते हैं, मतलब कि इनका आपस में सेट नहीं होता है। अब अगर सेट नहीं होता है तो तुम जस्ट सोचो कि एक वैम्पायर की गर्लफ्रेंड है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और दूसरा भेड़िया है, या तो वो भेड़िया उसको पटा लेता है यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड को, या तो उसकी गर्लफ्रेंड को वो गलती से या फिर किसी वजह से मार देता है। हो सकता है मे बी अब इस वजह से जो दुश्मनी हो जाएगी, एक ब्लडी एक खूनी जंग जो शुरू हो जाएगी, वो वरुण धवन वर्सेस आयुष्मान खुराना, यानी कि थामा मूवी में जो ओवरऑल विलन होंगे वो हो सकता है वरुण धवन हो। पहले स्टार्टिंग में नवाजुद्दीन सिद्दीकी होंगे, आई एम डैम श्योर कि उनका नाम भी अनाउंस किया गया है, तो वो थोड़ा मौत को छू के टक्कर से वापस करने वाला सीन उसमें करेंगे। लेकिन जब पूरी मूवी की तो तुम बात सोचोगे तो आयुष्मान सॉरी क्या नाम उनका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो जो पूरी की पूरी टाइमिंग होगी वो पूरी मूवी में होगी, लेकिन लास्ट के 10 से 15 मिनट के कैमियो में जो वरुण धवन का कैमियो होगा वो एक न एक कई तरीके से, मैं सच कहता हूँ कि एक वो बोलते हैं ना कि एक दुश्मनी पैदा कर देगा ये थामा के बीच में और अपने भेड़िया के बीच में। अब भेड़िया हो सकता है उनकी गर्लफ्रेंड को मार दे, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा कांड कर दे जिससे कि हमारा वैम्पायर गुस्सा हो जाए, यानी कि हमारे आयुष्मान खुराना। अब इन सारी चीज़ों को तो हमने गेस कर लिया है। एक जो बड़ी बात है जो हम गेस नहीं कर पा रहे हैं और शायद से वो मूवी में हो भी सकती है, वो है स्त्री का कनेक्शन। देखो, हमको पता है कि ये पूरी मैडॉक हॉरर यूनिवर्स में सब मूवी एक दूसरे से बाद में जाके कनेक्टेड ही होने वाली है। तो जब भेड़िया थामा जब ये आपस में दुश्मनी कर रहे हो तो हो सकता है कि थामा की मदद करने कोई दूसरी जगह से आए, जिस हिसाब से इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिखाया गया है। वैसे मैंने सुना है कि वैम्पायर को एक वैम्पायर ही मार सकता है, क्या ये बिल्कुल सच बात है? अगर सच है तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि वैम्पायर की क्या कुछ स्टोरीज तुम लोगों ने देखी है, और जिन्होंने भी ट्विलाइट सागा देखा है तुम तो अलग से कमेंट कर रहे हो यार, तुम तो मतलब मेरे जैसे हो यार। अब बात करते हैं इसकी इसकी जो रिलीज डेट के बारे में, तो ऑलरेडी इसमें मेंशन है कि दिवाली 2025 में, यानी कि इस बार की दिवाली में जिसको जो करना है कर लो बॉस, कोई डिस्टर्ब नहीं। लेकिन नेक्स्ट ईयर की दिवाली में कोई भी थामा से पंगा लेने की सोचेगा भी नहीं। अब इस बात को कितने पुष्टि देते हैं, कितनी जोर करते हैं इसके मेकर्स, ये तो देखना नेक्स्ट दिवाली को संभव होगा। फिलहाल इस दिवाली में हैप्पी दिवाली, और तुम सब लोग खुश रहो। और यार मैं तो कहता हूँ खूब सारे पटाखे फोड़ो। और फिलहाल अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर तुम्हें कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं उसको हर बार पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे जो लोग हैं, मेरी जो फैमिली है, वो मुझसे क्या सवाल करती है। और अगर तुम चाहते हो कि एक Q&A सेशन भी हो जहाँ पर तुम्हारी सारी क्वेरीज का जवाब दिया जाए, तो हाँ, मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाने दो।